हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको क्वांटम नंबर्स टॉपिक रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स ये एक ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कराती है। क्वांटम मैकेनिक्स प्रोवाइड्स all about an electron present in an atom. All informations. What are the informations? What is the location? What is the energy? Angular momentum? What are the spin directions? Okay. So, all informations about electron, or simply we can say to explain all about an electron present in an atom. Quantum numbers are used. Quantum numbers in a simple way. Quantum numbers क्या हैं? What are quantum numbers? To explain all about an electron in any atom. Numbers used in quantum mechanics. They are called quantum numbers. अगर हमें किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सब कुछ बताना है, सब कुछ एक्सप्लेन करना है, all informations about electron, so we must know about four fundamental things, four fundamental terms, four fundamental informations. First one, shell containing that electron. Second, then subshell, and then orbital, and finally spin direction. An orbital can have two electrons having opposite spin, clockwise and another anti-clockwise. तो इसको इन्फॉर्म करने के लिए हमें एक क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट है. इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट हो. विच इज द सबसेल, वो कौन सा सबसेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक क्वांटम नंबर की और रिक्वायरमेंट होती है. और किस सेल में मौजूद है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक और क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है. सेल क्या बताती है? सेल हमें लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस हमें बताती है. सेल के बेस पे हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करते हैं, तो एनर्जी के बारे में भी हमें ये डिस्क्रिप्शन मिलता है. सबसेल क्या बताती है? सबसेल का इंफॉर्मेशन अगर हमें मिल जाए तो वो शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्म करती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्म करती है. और साथ में जो क्वांटम नंबर यूज किया जाता है वो एंगुलर मोमेंटम को भी डिस्क्राइब करती, डिटरमाइन करने में हेल्प करती है. अब ऑर्बिटल का शेप मिल गया तो ऑर्बिटल के शेप के बाद हमें किसकी रिक्वायरमेंट? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल, मीन्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल जो होता है वो कौन डिस्क्राइब करता है? तो थर्ड नंबर है क्वांटम नंबर. तो फाइनली स्पिन डायरेक्शन. सो फोर्थ
means we can say four numbers. चलिए यहाँ four quantum numbers. First, principal quantum number represented by small n. Values a natural number 1, 2, 3, 4, 5 and so on. It is independent value. इसको हम सिंपली कह सकते हैं सीरियल नंबर ऑफ सेल. सेकेंड, azimuthal quantum number. It is represented by L. It is not dependent. It depends on principal quantum number. Its values are 0 to n minus 1. Third one, magnetic quantum number. It is represented by small m. ये भी इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंड करती है. किस पे डिपेंड करती है? एल पे डिपेंड करती है. और ये वैल्यू कितनी होती है? -L to +L इंक्लूडिंग 0. 0 भी साथ में रहेगा. फोर्थ, स्पिन quantum number. It is represented by small s. Two values are allowed. For first electron in any orbital, that is +12, and for second electron, that is -12. Clockwise spin +12, anti-clockwise spin -12. Okay? तो ये क्वांटम नंबर्स हैं, 4 क्वांटम नंबर्स. इनका ये सिंपल इंट्रोडक्शन है. नेम्स, सिंबल्स एंड वैल्यूज. अब हम आते हैं बारी बारी से इनके एक्सप्लेनेशन पे. ठीक है? अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. in simple way, a quantum number which informs about the cell energy level in which electron is present. Okay, that is called principal quantum numbers. It informs this. It informs location and energy of an electron. It is represented by small n. It is represented by small n. It is independent. Its values are कहाँ? जिस सेल में होगा, शेल K फर्स्ट, L
M N O P Q R S T etc etc. Okay. Second, azimuthal quantum number. हम सिंपल डेफिनेशन देते हैं कुछ इस तरह से, क्वांटम नंबर which describes the subcell containing that electron. Subcell containing that electron is called azimuthal quantum number. ये क्या करते हैं? It informs shape of orbital containing electron and angular momentum. Represented by small l, depends on value of n. Values are 0 to n-1. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, if n equal to 3, तो what will be the value of n? 0 to 3 minus 1 means 0 to 2 means 0, 1 and 2. n equal to 7, L equal to 0 to 7 minus 1 means 0 to 6. We can write 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब आगे हम जाते हैं तीसरे नंबर पे, थर्ड, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं क्वांटम नंबर which describes the orbital in which electron is present. Quantum number which describes, which informs about orbital in which electron present. Okay, ये क्या इन्फॉर्म करती है? ये मेनली इन्फॉर्म्स orientation of orbital. जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, प्रेजेंट है, उसका ओरिएंटेशन इन्फॉर्म करता है ये क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. डिपेंड्स ऑन values of L. Values are minus L to plus L, including 0. जैसे मैं एग्जांपल दे सकते हैं, L equal to 0, M equal to 0, no problem.
but L equal to 1, then M equal to -1, 2, +1 means -1, 0, +1. L equal to 2 means M equal to -2, -1, 0, +1 and +2. -2, 2, +2. आप यहाँ पे काउंट करिए. L का वैल्यू 0, 0. L का वैल्यू 1, M के वैल्यूज 1, 2, 3. L equal to 2, 1, 2, 3, 4, 5. Means number of values. Number of values equal to 2L plus 1. देख लीजिए. 2L plus 1, 2L plus 1. 2L into 2 into 0 plus 1, that is 1. 2L plus 1. 2 into 1 plus 1, 3. 2 into 2 plus 1, 5. Next, fourth, last. Spin quantum number. We know that electrons are moving around the nucleus, but they are rotating on their axis too. This is spin. Spin. They can make spin in direction of, in clockwise direction or in anti-clockwise. Only two directions are there. So एक क्वांटम नंबर है जो स्पिन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, डिस्क्राइब करती है, उसको नाम दिया गया स्पिन क्वांटम नंबर. समझ रहे? A quantum number which describes spin direction of electron means it informs spin direction. Represented by small s, independent values. ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है क्योंकि स्पिन डायरेक्शन किसी पे डिपेंड नहीं करती है. टू वैल्यूज आर अलाउड. Two values, plus half and minus half. मतलब s equal to plus half and s equal to minus half. किसके लिए? First electron of orbital, second electron of orbital. First electron, that is in clockwise direction spinning, and second one spinning in anti-clockwise direction. These are the definitions, explanations, values, symbols, etc. for four quantum numbers. चलिए हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ L, M and S. ठीक है? When n is given, तो क्या होगा? Number of values of L. What is the number of values of M and number of values S. So हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर कंक्लूड करके लिखते हैं. n इक्वल टू 4. ओके. L इक्वल टू 0 to n minus 1, 0, 1, 2, 3. ओके. M is equal to minus L to plus L. तो ये कितना हो जाएगा? For 1, 0, for 1, minus 1, 0, plus 1. For 2, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. And for 3,
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ओके, चलते हैं। Number of values of L when n is given. N equal to 4, number of values 0 1 2 3 1 2 3 4 n. M values, how many m values? N minus L to plus L. For 0, L equal to 0 1 1 3 1 plus 3 4 5 9 9 7 16 m values, 16 m values for n equal to 4 means n square. ये कंक्लूजन निकल कर आएगा n square. S for each value of m, 1 orbital, 2 electrons, है ना, means number of s values 2n square. n का वैल्यू अगर गिवन है तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ l आप निकालिए, निकालने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते n वैल्यूज n होंगे. नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m दे आर n स्क्वायर. नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ s स्पिन क्वांटम नंबर्स दैट इज 2n स्क्वायर. और ये हमने यहाँ पे एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है. चलिए कुछ और आगे जाते हैं इसी में. आगे क्या है, जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एल है, एल का एक वैल्यू एक सबसेल को रिप्रेजेंट करता है. तो ये क्या है, नंबर ऑफ सबसेल इन एनी सेल. जितनी m वैल्यूज, एक m वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है. तो ये जो है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m, ये क्या डिस्क्राइब करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी शेल. और these are एक s वैल्यू, एक ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन मीन्स दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. जैसे हम बात कर लें n इक्वल टू 2, तो 2 सबसेल्स, 2s 2p. 4 ऑर्बिटल्स, 2s 2px 2py 2pz. And 8 electrons, 2 electrons in each orbital. ठीक है, ये बात याद करके रखिए. अब आगे बढ़ते हैं.
when L is given, then number of M values, that is 2L plus 1. कैसे देख लो, if L equal to 2, then M equal to -2, -1, 0, +1, +2, 5 values for L equal to 2. तो याद रखना है ये 2L plus 1. अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो कम कहेंगे, हाँ डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स पर विचार करते हैं. 2-3 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं भी, हम आपको बारी बारी से डिस्क्राइब करते एक एग्जांपल देते हैं. ठीक है, ये हम बोल सकते हैं इसको डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटम. Example number 1. Find values of L, M and S for n equal to 3. चलिए, वेरी सिंपल. इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा पॉसिबल वैल्यूज डिटरमाइन करनी होती है. करते हैं, थोड़ा सा लिखना ज्यादा है, रूल्स हमें याद करके रखने हैं, और वो रूल्स क्या हैं भी हम पहले लिख देते हैं. n इंडिपेंडेंट वैल्यू है, L that is 0 to n minus 1, M minus L2 plus L including 0, and S plus half and minus half for each value of M, because M जो है एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, एक ऑर्बिटल में S का वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है. अब इन सारी बातों को हम यूज करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे. सॉल्यूशन दिखाते हैं हम आपको. गिवन n इक्वल टू 3, सिंस शुरुआत करते हैं हम कॉन्सेप्ट से. L इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, n माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. सो L इक्वल टू 0, 1 and 2. First answer. Again क्या, अब L वैल्यू हो गया है, तो अब आते हैं हम M पे. M इज इक्वल टू माइनस L टू प्लस L इंक्लूडिंग 0. आते हैं. सो L equal to 0, then M equal to 0. L equal to 1, then M equal to minus 1, 0, plus 1. Minus L2 plus L including 0. And L equal to 2, then M equal to minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. These are M values. Finally, S वैल्यू कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं, S वैल्यूज कैलकुलेट नहीं किए जाते हैं, उनको हम सीधे सीधे लिख देते हैं. फाइनली क्या, S is equal to plus half and minus half for
each and every value of m. So these are as well. इस तरीके से हमें पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है. चलिए आगे. सेकेंड एग्जांपल. फाइंड 4 quantum numbers for 6th electron of 3d10 सबसेल. ओके, ये हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इनको आप समझ लीजिए, बाकी प्रॉब्लम बड़ी आसानी से हो जानी है. करते हैं. क्वांटम नंबर्स फॉर 6th इलेक्ट्रॉन, ये हमारा टारगेट है. n, l, m and s for 6th electron of 3d10 सबसेल. ये हमारा टारगेट है. ठीक है. सो फॉर 3d10 सबसेल we get n equal to 3. ओके, तो जैसे ही सबसेल हमें मिलता है, उसका जो प्रीफिक्स नंबर है, प्री नंबर है, उसको उठाकर लिख लीजिए. दैट इज n वैल्यू. दैट इज n वैल्यू. अब हम बात करते हैं, कहां पे जाते हैं? n के बाद जाते हैं हम किसका? l. ये जो n इक्वल टू 3, ये सारे के सारे जो 10 इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबसेल है, सबके लिए n इक्वल टू 3 है. अब हमें l कलेक्ट करना है. ठीक है. ओके, सिंस l इक्वल टू 0 to n-1, देखते हैं. n-1, 3-1, 2. तो l इक्वल टू 0, 1, 2. जैसे ही l वैल्यू आप लाएंगे तो यहाँ तो l के वैल्यू 3 हो गए. सबसेल 1 है तो l वैल्यू 1 ही होगा, कोई अब 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा. इसके लिए हमें क्या करना होगा? जैसे ही l वैल्यूज आते हैं, उनके नीचे हम SPDF लिख लेते हैं. SPND. अगर 4 वैल्यूज होते तो SPDF लिख लेते. अब यहां से हमें क्या मिल रहा है? सो फॉर 3d10 l इक्वल टू 2. दो बातें फिक्स हो गई. फॉर 3d10 सबसेल n इक्वल टू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर 3d10 सबसेल l इक्वल टू 2 हो गया. ये जो l इक्वल टू 2 वैल्यू जो है, ये d10 यानी d सबसेल के सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है. l equal to 2 for all electrons of d subset. Okay, n equal to 3 is for all electrons of 3d10. अब बात करते हैं हम m वैल्यूज की. नाउ m is equal to -L2 plus L. So -2, -1, 0, +1, +2. यार ये कहां के लिए हैं? ऑर्बिटल्स के लिए. तो ऑर्बिटल्स कहां हैं? तो हम यहां पे हुन्स रूल यूज करते हैं. लिखेंगे भी अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल. क्या होगा? डी ऑर्बिटल्स हैं, डी सबसेल है, थोड़ा सा गैप छोड़ के हम डी सबसेल मेंटेन करते हैं. 3d10. How many orbitals are there? 5 orbitals are there.
1 2 3 5। हमारा काम क्या है कि हमें 3D10 है, जो भी सबसेल है उसका पहले ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर लेना है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स लिख लेने हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर m वैल्यूज लिखते हैं। m वैल्यूज किसके लिए होते हैं? इन ऑर्बिटल्स के लिए होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। m इक्वल टू -2 फॉर दिस ऑर्बिटल, -1 फॉर दिस ऑर्बिटल, 0 फॉर दिस, +1 फॉर दिस एंड +2 फॉर दिस। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और काउंट करते जाते हैं और हम अपना ये टारगेट ढूंढते हैं, 6th इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। वी नीड 6th। दिस इज 6th इलेक्ट्रॉन। 7 8 9 एंड 10। ओके, अब हम इसी के नीचे लिख देते हैं s वैल्यूज। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन +½ फॉर सेकेंड -½ क्योंकि सब में है ये हम ऐसे लिखते जा रहे हैं। अदरवाइज जैसे हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग शो करते हैं वैसे ही ये लिखेंगे। अब 6th इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 6th इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक, इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो फॉर दिस इलेक्ट्रॉन m इक्वल टू -2 एंड s इक्वल टू -½ तो यहां पे लिख सकते हैं सो for 6th electron of 3D10, n equal to 3, l equal to 2, m equal to and s equal to, ये दो वैल्यूज हमें ढूंढने हैं। m का वैल्यू है -2, s का वैल्यू होगा -½ अब यहाँ पे 6th इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, हम इस यहां से लेके यहां इस लाइन से यहां तक का जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, सॉल्यूशन हमने जो निकाला है, इससे क्या कर सकते हैं? नॉट ओनली फॉर 6th इलेक्ट्रॉन, वी कैन डिटरमाइन क्वांटम नंबर्स फॉर ऑल 10 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 सबका। क्या होगा? n का वैल्यू 3 रहना है, l का वैल्यू 2 रहना है। सिर्फ m और s के वैल्यूज कहां से हमें सिलेक्ट करने हैं? ये जो हमने मैनेज किया है इस पार्ट से आप m और s के वैल्यूज काउंट कर लीजिए। जैसे हम बात करते हैं फॉर 10th इलेक्ट्रॉन, विच इज 10th इलेक्ट्रॉन, दिस इज 10th इलेक्ट्रॉन, m इक्वल टू +2, s इक्वल टू -½ ऐसे ही सबका कलेक्ट। जब n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू, ये हमेशा कॉमन बना रहना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड 4 क्वांटम नंबर्स फॉर 16th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम, एटॉमिक नंबर 17, ये डिटरमाइन करना है। अब हमें सबसेल नहीं दिया हुआ है, अब हमें एलिमेंट दिया हुआ है, एटम दिया हुआ है। मीन्स नो सबसेल इज गिवन, वी हैव ओनली एलिमेंट। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, लोकेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। वो अगर हम डिटरमाइन कर लें तो हम कहां जाएंगे? इसकी शुरुआत करते हैं हम यहां से। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। फर्स्ट आप इसको क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और फिर हम इनको कुछ ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, कुछ ऐसे।
जैसे हम बोल रहे हैं, इसका लिखने का नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, ओरली ऑब्जर्व करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 and 17. There are 17 electrons in chlorine atom. First and second electron are in 1s, third and fourth in 2s. From 5th to 10th they are in p, 2p. 11 12th in s, 3s. 13 14 15 16 17 they are in 3p 5. Mean 16th electron is present in 3p5 सबसेल। देखिए ये हमारा फंडामेंटल इंफॉर्मेशन मिल गया। अब इससे हम क्वांटम नंबर्स लिख सकते हैं। सो फॉर 3p5 सबसेल क्या हो रहा है, n = 3, एक वैल्यू तुरंत मिल गया। अब आगे जैसे पिछली प्रॉब्लम में वैसे इसमें करते चले जाना है। सिंस n = 0 to n-1, ये कितना हो जाएगा, n-1 3 - 1 2। तो यहां से मिलेगा L = 0 1 2। This is S, this is P and this is D. So for 3p5 subcell क्या होना है, L = 1, no, L = 1। अगेन अब कहां जाना है, M is equal to -L to +L with 0, so M is equal to -1 0 +1। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए सारे वैल्यूज तो हो नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू होल्स रूल क्या करिएगा, एक बॉक्स बनाइए to represent p subcell. This is 3p5, m इसके ऊपर लिख दीजिए, s इसके नीचे लिख दीजिए। m -1 0 +1, इलेक्ट्रॉन फिल करिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। 16th electron is present in 3p5 subcell. अब 16th इलेक्ट्रॉन 3p5 का कौन सा इलेक्ट्रॉन है, एस वैल्यू लिखते फिर बात करते हैं। +½ -½ +½ -½ एंड +½ अब -½ इसमें नहीं आएगा बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि 3p5 का कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो 16th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन है। तो यहां पे हम बात करते हैं सिंस 16th यहां तक पहुंचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 13th 14th 15th 16th 17th these electrons are present in 3p 16, that is the fourth electron, 1 2 3 4, since fourth electron of 3p5 is 16th electron of atom. So for this electron, ये हमें बताना पड़ेगा, वरना हम कैसे लिख सकते हैं। सिर्फ बताना नहीं, बोलना नहीं पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। कॉमन सेंस यूज नहीं हो सकता यहाँ पे। सो फॉर दिस इलेक्ट्रॉन में 16 इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, n is equal to 3, L is equal to 1, M is equal to
fourth electron. First, second, third, fourth. This is fourth electron. M is equal to -1 and S equal to -half. -1, S equal to -half. कर लो, ये हो गया। तो ये है सब कुछ क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितनी रिक्वायरमेंट आप लोगों को, वो सारा हमने यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसको ऑब्जर्व करिए, कोई डाउट हो तो आप बात करिए।